मुझे सपने दिखाने वाले लोग बहुत आते हैं। पर मैं सबसे अलग बहुत प्यार करता हूं तुमसे, और शादी भी करूंगा तुम्हारे साथ, कसम से। लेकिन साहब, हीरो को इसका पता चल गया। के साथ शादी करें। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मैंने अनुराग को कई बार फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। किसी तरह मैं हीरो से पीछा छुड़ाकर वहां से भाग गई। हीरो से पीछा छुड़ाना चाहती थी तो उसे पीछे से कॉल क्यों किया? साहब, उसने मुझे डरा दिया था। उसने बोला था अनुराग के मर्डर केस में पुलिस तुझे ढूंढ रही है और वो मुझे मुंबई भेज देना चाहता था। साहब, वो मुझे आपकी धमकी देता था और वो मुझे मुंबई भेजकर मुझसे फिर से वही धंधा करवाना चाहता था। साहब, मुझे पक्का यकीन है अनुराग का मर्डर हीरो ने ही किया है। नहीं साहब, नहीं साहब, साहब मैं सच बोल रहा हूँ। साहब मैंने अनुराग का मर्डर नहीं किया साहब। तूने सिर्फ अनुराग का नहीं, इसका मर्डर भी किया। बोल, ये तेरी कौन सी आशिक है? रंजीत को कहाँ गायब किया? साहब, उसकी बेटी कहाँ नंदिता? मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी नंदिता को नहीं जानता। मैंने कुछ नहीं किया है साहब। हो सकता है रंजीत ने तुझे राघव को मारने के लिए कहा। साहब वो मैं नहीं था साहब, वो कोई और होगा। मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। सच बोल दे, नहीं तो और पिटेगा। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है साहब। हीरो से सच उगलवाने के लिए हमने कई तरकीबें अपनाई, पर वो अपने बयान पर कायम रहा। वहीं दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर निहाल सिंह, वो अब भी हमारी रडार पर था। अनुराग के बाद मिली उस दूसरी सरकटी लाश की खाली पिंजरे के साथ देखा गया था, जब वो फोन पर किसी के साथ एक तोते को लेकर बात कर रहा था। क्या ये तोता एक वाकई असली तोता था, या फिर इस केस का कोई ऐसा हमराज जो नजर में नहीं आ रहा था? सर मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता नंदिता कहाँ है। लेकिन हमें तुम्हारे बारे में अब सब कुछ पता है। हरियाणा पुलिस से तेरी पूरी कुंडली मंगवा ली। 3 साल पहले तक तू भिवानी में रहता था और हरियाणा पुलिस ने तुझे ड्रग पेडलिंग के धंधे की वजह से अरेस्ट भी किया था। सर वो ड्रग्स के पैकेट किसी ने मेरे बैग में डालकर मुझे फंसाया था, और सर 6 महीने बाद कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी भी कर दिया था। लेकिन तू 6 महीने अंदर तो रहा ना, और तेरे ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से तुझे दिल्ली में नौकरी भी नहीं मिली थी, इसलिए तूने पुलिस वालों के लिए दिल में खुंदक पाली, और ये सारे क्राइम तू ही कर रहा है। सर आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। हमें क्या गलत? सर इस तरफ। सर इस लाश के पास भी हमें एक लेटर मिला है। वही सब लिखा जो उस लेटर में लिखा था। सर इस लड़की को भी सेम उसी तरह मारा गया जैसे अनुराग और वो दूसरी लाश मिली थी। उनका प्राइवेट पार्ट काटा गया था, और इस लड़की को भी सेक्सुअली अब्यूज किया गया। लेकिन इस बार निहाल को फोन नहीं किया गया। सर क्या पता निहाल के 2 फोन कॉल्स की कहानी झूठी हो। अभी तक हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि उन दोनों मर्डर्स के पीछे किसी लड़की का हाथ हो सकता है, पर यहाँ एक लड़की की लाश मिली और नंदिता गायब। कहीं ऐसा तो नहीं कि नंदिता कातिल का कोई राज जानती थी और उसने नंदिता की बहन को बुलाकर इसकी बड़ी शिनाख्त करो। सर नहीं सर, ये मेरी बहन नहीं है सर। दरवाजा अच्छे से बंद कर लो। हमसे भागेगी? प्लीज बोलो उनको, मुझे छोड़। रोतरी बिल्ली, तुझे तो हम तभी छोड़ेंगे जब तू मुझे मेरा भैया वापस देगी। सर राघव और नंदिता दीदी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और मुझे नहीं लगता कि राघव दीदी के साथ कुछ भी गलत करेंगे। ये अनुराग है, ये तुम्हारी दीदी के मैगजीन में सवाल पूछता था, और अब इसका मर्डर हो गया। तुम्हारी दीदी और पापा के गायब होने का इसके मर्डर से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर दीदी के मैगजीन के जवाबों के लिए बहुत से खत आते थे, और हाँ
एक बार दीदी ने मुझसे कहा था कि उन्हें किसी ने कोई बेतुका सा सवाल पूछा है। बेतुके सवाल? हाँ, अभी पता है कुछ दिन पहले क्या हुआ? एक आदमी ने पूछा क्या बोलने वाला तोता कोर्ट में गवाह बन सकता है? सही है। परमी रखो। सर, अनुराग के मर्डर से एक हफ्ते पहले एक विनय नाम के आदमी ने समाधान मैगजीन में एक सवाल पूछा था। तोते की गवाही का डर। अब सवाल यह है कि ये तोता असली है या कहानी कुछ और है। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है सर। एक के बाद एक इस तरह से पुलिस को चैलेंज करने वाला कोई क्रिमिनल भला किसी भी तोते से क्यों डरेगा? सर, मुझे तो ये सवाल भेजने वाला कोई साइको ही लग रहा है। हो सकता है साइको वही हो जो हमें चैलेंज कर रहा है। हेलो। एक के बाद एक हमें 4 कटे हुए सर मिले थे। अब मीडिया ने इस केस की रिपोर्टिंग में तूफान मचा रखा था। हम बहुत प्रेशर में थे और सबसे बड़ा प्रेशर था अनुराग के अलावा बाकी बची विक्टिम्स की पहचान पता करना। हमें जल्दी एक धड़ और मिला। हमने रंजीत की बेटी नताशा से उस बॉडी की शिनाख्त करवाई। वो बॉडी रंजीत की थी, पर रंजीत और अनुराग के अलावा एक मेल और एक फीमेल का कत्ल हुआ था। और दूसरी तरफ नंदिता अभी भी गायब थी और काफी कोशिशों के बावजूद हमें नंदिता का कोई सुराग नहीं मिला था। और तब हमें यही लग रहा था कि शायद क्रिमिनल का अगला टारगेट नंदिता हो। सर, ये दूसरी लाश जो जेल के बाहर मिली थी, इसकी शिनाख्त हो गई है। इसका नाम मुकेश है सर। नेटिव प्लेस बिहार का है, लेकिन दिल्ली में इंद्रलोक में अकेला रहता था और टैक्सी चलाता था। सर, इस मुकेश की बीवी बिहार में रहती है। कई दिनों से उसका पति से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसने बिहार पुलिस में इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। और फिर इंद्रलोक पुलिस ने भी इसकी इंक्वायरी की थी, लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं। और फिर अभी इसकी बीवी ने इसकी शिनाख्त की है। ये रंजीत, अनुराग और अब ये मुकेश, ये सब के सब कत्ल ट्यूसडे के हुए। इस सब में ये ट्यूसडे कनेक्शन कॉमन है। और एक कनेक्शन कॉमन है, ये सब लोग बिहार के रहने वाले। ये सब बिहार से दिल्ली आए थे। आप कहना चाहते हैं वो साइको किलर दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोगों को ही ट्यूसडे वाले दिन मार रहा है? ये काम पक्का किसी साइको किलर का ही है, और ऐसा साइको किलर जो बिहार के लोगों से नफरत करता है। इसलिए हो सकता है उसका अगला टारगेट नंदिता हो, क्योंकि नंदिता भी बिहार की रहने वाली है। पुलिस बता रही है वो साइको किलर सिर्फ बिहार के लोगों को टारगेट कर रहा है, जिसके बाद लोगों के मन में एक खौफ घर कर गया है। सर, एक लड़का आपसे मिलना चाहता है। सर, हमारा नाम आदित्य है, हम बिहार से हैं। सर, कुछ दिन पहले हम बिहार से अपनी गर्लफ्रेंड सुनिधि के साथ दिल्ली आए थे। सर, हम शादी करना चाहते थे, लेकिन एक दिन हम दोनों साथ थे तो क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं साहब। कुछ नहीं? क्या कर रहे हैं यहाँ? सर हम दोस्त हैं सर। दोस्त है? सर, वो पुलिस वाला हमको मारा, हम भाग गए और उस सुनिधि के लेके चला गया। सर, फिर कुछ दिन के बाद पता चला उस एरिया में आपको एक सिरकटी लाश मिली है, वो सुनिधि थी साहब। लेकिन ये सरकटी लाश तो हमें 8 दिन पहले मिली थी और तुम आ जा रहे। सर, हम डर गए थे क्योंकि हम और सुनिधि बिहार से भाग के आए थे। अब सुना कोई हम बिहार वालों को टारगेट कर रहा है, हम हिम्मत करके आपके पास आए। इस तस्वीर को ध्यान से देखो। क्या ये वही पुलिस वाला? नहीं सर, वो ये नहीं था, कोई और था। पक्का? हाँ साहब, ये वो नहीं था। सर, जिस दिन रंजीत का मर्डर हुआ था वो जहांगीरपुरी के एक सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था। फुटेज इसमें है। सर, ये टैक्सी एक हरीश नाम के आदमी की है जो सीलमपुर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। नहीं साहब, नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया, सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। 30 सितंबर को तुमने इस आदमी को अपनी टैक्सी में बिठाया था। इस आदमी का मर्डर हो चुका है। सिर्फ इसका ही नहीं, और भी कई मर्डर हुए, और वो सब मंगलवार को। मंगलवार को साहब? लेकिन मैं तो मंगलवार को टैक्सी चलाता नहीं हूँ साहब। मंगलवार को मैं छुट्टी करता हूँ। मंगलवार को मेरी टैक्सी राम कुमार चलाता है। राम कुमार? हाँ सर। कौन राम कुमार? अरे सर, मैंने किया क्या सर? लेके जा रहे हैं आप? सर, मैंने क्या किया? किया क्या है? पर सुनिए तो, इन्होंने किया क्या है?
सर बहुत तोड़ा, लेकिन एक ही बात बार बार बोल रहा है। साहब मैंने कुछ नहीं किया, उस रोज उस आदमी को दीपाली चौक के बाद छोड़ दिया था। लेकिन जब तक सच नहीं बोलेगा ना, हम तुझे छोड़ने वाले नहीं। मीटर डाउन रखो। सर, हम सभी विक्टिम से जुड़े लोगों के बारे में पता कर रहे थे तो पता चला कि नंदिता के घर में काम करने वाली मेड का पति अपनी बड़ी बेटी के साथ कई दिनों से गायब है। बोलो, कहाँ तुम्हारा पति? साहब, हमारा आदमी उसके गांव बहादुरगढ़ गया है, पर उसने क्या किया हमें कुछ भी नहीं पता साहब, सच्ची। सिंह, बच्चे को पकड़ो इसे, संभालो, लेके आओ बच्ची को। अरे साहब 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 मत मारो साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, सच मत। अरे साहब साहब मर जाएंगे साहब। देख, सच बोलेगा ना तो बच जाएगा। बोल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने तो सिर्फ नंदिता को उठाया था साहब, क्योंकि उसने मेरी बीवी को बांझ बना दिया साहब। साहब, मेरी 5 बेटियां हैं। मेरा आदमी संतोष बेटे की चाहत में हर साल मुझे पेट से कर देता था, इसलिए नंदिता दीदी ने कहा था कि इतने बच्चे पैदा करेगी तो जीते जी मर जाएगी तू ज्योति। क्या करूं दीदी, मैं भी बहुत परेशान हूँ, पर आदमी सुनता ही नहीं है। उसकी तो बस एक ही रटे, उसे बेटा चाहिए। तो करवा ले, तब अकल आएगी उससे। साहब उसने मेरी बीवी की करवा दी, मैं इसी बात का बदला लेना चाहता था साहब। मैंने तो उसे एक बार मारने की कोशिश भी की थी। और साहब उस लड़के ने उसे बचा लिया। फिर हमने सोचा कि इसको मारने से कोई फायदा नहीं है, इसको उठाकर इसी से अपना बेटा पैदा करवाएंगे और उसको लेके हम बहादुरगढ़ चले गए अपनी बेटी के साथ। साहब हम सच बोल रहे हैं और हमने कुछ नहीं किया साहब। अरे साहब मर जाएंगे साहब, साहब दीदी। सर संतोष से बहुत सख्ती से पूछताछ की है, लेकिन कुछ उगल नहीं रहा है। उसे जरा और सख्ती से पूछ। मैंने इस रामकुमार का बैकग्राउंड चेक किया। 2 साल पहले ये रामकुमार चोरी के इल्जाम में जेल भी जा चुका है। दर्द हो रहा है? अब सच बोलेगा? नहीं बोलेगा ना तो खड़ा होने के लायक नहीं रहेगा। तुम्हारे बारे में सब पता चल गया। 2 साल पहले तुम चोरी के इल्जाम में अंदर हुए थे और अब ये सारे चोरी नहीं किए, नहीं की हम चोरी। हमने सबको मारा लेकिन हमने चोरी नहीं की। पुलिस वालों ने जबरदस्ती चोरी के इल्जाम में फंसाकर हमको बहुत मारे। अनुराग, रंजीत, मुकेश और सुनिधि, इन सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उन्हें क्यों मारा? वो सब गलत थे और गलत लोग हमें बर्दाश्त नहीं होते। मंगलवार को तुमने एक के बाद एक मासूम लोगों का कत्ल किया, वो गलत नहीं था? मंगलवार हम कोई गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन उस मंगलवार को हमने उस कमीने अनुराग को कैद कर लिया। तो अनुराग को जानता था? हाँ, वो टैक्सी चलाना चाहता था, हम उसकी मदद करना चाहते थे। उस रोज हम उससे मिलने उसके घर गए थे और हमने देखा वो निकम्मा अपने भगवान समान बाप को मार रहा था। गलत किया था, उसको तो सजा मिलना ही था। अनुराग मंगलवार को एक खाली पिंजरे के साथ देखा गया था। वो किसी तोते के उड़ाने की बात कर रहा था। वो सब क्या था? वो तोता हमारा तोता था। हाँ, उड़ा दिए तोता। उड़ा दिया और किसी ने उसको कैद कर लिया तो? इसलिए तूने नंदिता के मैगजीन में वो तोते वाला सवाल पूछा था। तेरे जैसे मुजरिम को तोते की गवाही का क्या डर था? कोई डर नहीं है साहब, अनुराग को सजाए मौत देके पहला न्याय करने वाले थे, इसलिए हर कदम फूक फूक के रख रहे थे। उस मंगलवार को पिंजरे से तोता आज़ाद करके खाली पिंजरे में अनुराग को कैद कर लिया। अनुराग को मारने के बाद तुझे जोश आ गया, तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तूने मुकेश की लाश के पास वो खत छोड़ा। अच्छा चमका ना सर, पर वो साला मुकेश हमको चमका रहा था, हमारे साथ टैक्सी चलाता था,
और उस मंगलवार को हमारे साथ बैठ के मांस खा रहा था। छी, अबे साले, मंगलवार के दिन मांस खा रहा है। अरे मैं इन चीजों को नहीं मानता। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। चुप साला मांसाहारी, अब तेरा मांस निकालेंगे हम। अनुराग और मुकेश की तरह रंजीत और सुनिधि को भी जानता था? अरे नहीं सर, उस निर्लज लड़की को हम नाम से नहीं जानते थे, लेकिन हरकत से पहचान लिए। उस लड़की को उस लड़के के साथ देखकर हम अपने आपा खो बैठे। हमारी तपस्या भंग कर दी उस लड़की ने। हम इतने पागल हो गए कि उस लड़की के साथ, लेकिन उसको जिंदा भी तो नहीं छोड़ सकते थे ना, इसलिए उस लड़की का गर्दन भी उड़ा दिया।